भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। तभी तो भक्त क्या देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। शिव का ऐसा ही एक धाम है बैजनाथ धाम। भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। कांगड़ा के बैजनाथ धाम में महादेव के सबसे बड़े भक्त ने अपनी भक्ति की परीक्षा दी थी। अपने 10 सिरों की बलि देकर रावण ने लिख दी कि भक्ति और आस्था की नहीं कहानी, लेकिन रावण से एक भूल हो गई थी। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्ति की कहानी सुनाता है। यहीं पर स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श भक्तों को अनूठा एहसास देता है। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में असीम शक्ति भर देती है, क्योंकि ये रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता था। केवल मृत्यु की माने तो रावण इसी शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसाए बैजनाथ धाम, जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान रखता है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी के मुनिक और आहू नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद राजा संसार चंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिव जी की तपस्या की थी। कठोर तप के बाद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में रावण ने एक एक कर अपने सिर काटकर हवन में कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया और एक वेद की तरह ही रावण के सभी सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले शिव जी ने अपने शिवलिंग स्वरूप को चिन्ह रावण को देने से पहले कहा था कि उन्हें जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिए और शंका निवारण के लिए चला गया। शिव जी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के वजन को ज्यादा देर न सह सका और उन्हें धरती पर रखकर अपने पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रबाल के नाम से प्रसिद्ध है और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। रावण की इस स्तंभली में शिव को प्रति उसकी भक्ति के सम्मान स्वरूप आज भी दशहरा के प्रवाह पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ उनका परम भक्त पूजा जाता है। नागा शैली में बना बैजनाथ मंदिर शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार धर्म, अर्थ, कर्म व मोक्ष को दर्शाते हैं और कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु धर्म के रास्ते में मंदिर में प्रवेश कर अर्थ और कर्म द्वार को पार करता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ऐसे एक रावण की गलती की वजह से वहाँ बैजनाथ धाम बना हुआ है और आज भी वहाँ धूमधाम से पूजा पाठ की जाती है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगर वीडियो आपको फ्यूचर में देखना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन माध्यम थ्रू आने वाले फ्यूचर में वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत।